राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। गुलबर्गा शहर में तमाम अजला के शुमारियाती पेशरफ्त के मुसलसिल जायजे के लिए गुलबर्गा कमिश्नर ऑफिस में एक मीटिंग मुनक्किद की गई। गुलबर्गा शहर के मिल्लत नगर मार्केट में एक खातून को राशन के चावल इकट्ठा करके बेचने के इल्जाम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। गुलबर्गा सोसाइटी समाजी इंसाफ के कायमा कमेटी सदर सचिन शेरवाल ने यहाँ के कुछ वार्ड्स का दौरा करते हुए वहाँ पर साफ सफाई के कामों का जायजा लिया। गुलबर्गा शहर में मटका खेलने का चलन और जुर्म बढ़ता हुआ, जिसके चलते मटका एजेंट हुआ गिरफ्तार। गुलबर्गा ब्रह्मपुर पुलिस का बेहतरीन कारनामा, गांजे की खरीदो फरोख्त और गैर कानूनी शराब के बेचे जाने के तहत कुछ लोग हुए गिरफ्तार। गुलबर्गा अशोकनगर सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर अरुण कुमार और उनकी टीम ने अंजाम दिया शानदार काम, जिसके चलते 3 शातिर चोर हुए गिरफ्तार। गुलबर्गा शहर के नए पुलिस कमिश्नर शरणप्पा SDIPS का रोजा पुलिस स्टेशन का दौरा। उन्होंने लिया यहाँ के रोड्स और सेफ्टी मेजर्स का जायजा। साथ ही उन्होंने किया ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह दरगाह की जियारत। गुलबर्गा शहर की फिरदौस कॉलोनी में वाक़े मस्जिद अनवार के ऊपर लगाए गए इल्जामात गलत साबित हुए, सच्चाई आई सामने। आज की अच्छी बात। नाजरीन, क्या आपको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत और क़यामत के दिन उनसे दूर वो लोग होंगे जो कि बातूनी हो, बिला वजह बिला एहतियात के बोलने वाले, बड़ों से जुबान दराजी करने वाले और तकब्बुर करने वाले। ये तमाम लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक नफ़रत के काबिल हैं। लिहाजा बिला वजह बातें करना, ज़्यादा बातें करना, जुबान दराजी करना और तकब्बुर, अकड़ से अपने आप की हिफाजत करें। राब्ता न्यूज़ बुलेटिन शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर के अहम खबरों की तफसीली मालूमात के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 26 सफरुल मुजफ्फर 1446 हिजरी यानी कि 31 अगस्त 2024 बरोज हफ्ता गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज्यादातर 31 डिग्री सेल्सियस से कम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशन गोई की गई थी। और आज यहाँ तुलुए आफ्ताब सुबह 6:08 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज शाम 6:36 पर यहाँ सूरज गुरूब हुआ। बता दिया जाए कि कल रात और आज सुबह के वक्त यहाँ के कुछ इलाकों में अच्छी खासी बारिश हुई, जिसकी वजह से कल रात और आज सुबह का मौसम बड़ा ही ठंडा और अच्छा महसूस हुआ। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत में कल के बिलमुकाबिल कुछ कमी और ज्यादती दोनों देखी गई, जिसके चलते आज यहाँ 10 ग्राम सोने की कीमत 66,903 रुपये से 73,037 रुपये के दरमियान बताई गई। और आज भी यहाँ पर गैस सिलेंडर्स कल की कीमत पर ही यानी कि 850 रुपये से 1,750 रुपये के दामों पर फरोख्त किए जा रहे हैं। और आज यहाँ पेट्रोल पर लीटर 102 रुपये 63 पैसे में बेचा जा रहा है, जबकि डीजल पर लीटर यहाँ 88 रुपये 76 पैसे में फरोख्त हो रहा है। रीजनल कमिश्नर कृष्णा बाजपेयी की सदारत में जिला कमिश्नर के ऑफिस में एक मीटिंग मुनक्किद की गई। जी नाजरीन, हाल ही में गुलबर्गा जिले के कमिश्नर के ऑफिस हॉल में एक मीटिंग मुनक्किद की गई और इस मीटिंग में इस अजला के शुमारियाती पेशरफ्त का मुसलसल जायजा लेने के तहत जिला कलेक्टर्स और जिला पंचायत के चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। जी हाँ, यहाँ इस मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों बशमूल रेवेन्यू, महकमा तिजारत, महकमा आपाशी, महकमा सयाहत, हाउसिंग, महकमा ज़राअत ने यहाँ पेशरफ्त का जायजा लिया। और यहाँ इस मौके पर जिला कलेक्टर फौजिया तरन्नुम के साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रायप्पा, जिला पंचायत चीफ प्लानिंग डायरेक्टर शरणैया मठपति, महकमा ज़राअत के ज्वाइंट डायरेक्टर समद पटेल, महकमा समाजी बहबूद के ज्वाइंट डायरेक्टर अल्लाह बख्श और रीजनल ट्रांसपोर्ट डिप्टी कमिश्नर नूर मोहम्मद के साथ जिलाई सतह के अफसरान यहाँ पर मौजूद दिखाई दिए।
गुलबर्गा शहर में राशन के चावल को खरीद कर इकट्ठा करते हुए मार्केट में बेचे जाने के तहत एक खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर में जहां पर आए दिन हर दूसरे तीसरे इलाके और एरियाज के राशन के दुकानों से ये खबर सुनने को मिलती है कि आवाम को कई महीनों से उनके राशन का चावल नहीं दिया गया। इसी बीच अब ये खबर सामने निकल कर आई है कि इस जुमेरात गुलबर्गा शहर के मिल्लत नगर में राशन का चावल लोगों को बेचती हुई एक 35 साल खातून को महकमा खुराक के असिस्टेंट डायरेक्टर फूड इंस्पेक्टर विद्याश्री पाटिल ने सब अर्बन पुलिस स्टेशन के पीएसआई बसवराज और उनके अमले के साथ मिलकर गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस खातून के पास से 4080 रुपये की कीमत का बचा हुआ चावल और 40,000 रुपये मालियत की एक टमटम को जब्त कर लिया गया। इसी के साथ ही इस खातून और टमटम ड्राइवर और इसके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुलबर्गा शहर में बढ़ते हुए क्राइम्स के चलते शरण सिरसगी ग्राम बस स्टैंड के पास से कुछ लोगों के मटका खेलने की इत्तला पुलिस को मिली। जी नाजरीन, आजकल यहां पर मटका खेलने का चलन और क्राइम जुर्म काफी तेजी के साथ बढ़ते जा रहा है, जिसको रोकना जरूरी हो गया है। लिहाजा इसी बात के मद्देनजर कल शरण सिरसगी ग्राम बस स्टैंड के पास मटका खेल रहे मटका ग्रुप पर छापा मारते हुए सब अर्बन पुलिस स्टेशन की पुलिस इंस्पेक्टर संतोष एल तट्टेपल्ली ने अपनी टीम के साथ शरण सिरसगी गांव से गुरु शांतप्पा इंकलगी नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया और 1230 रुपये नकद के साथ मटका, नोट्स और पेन को जब्त कर लिया गया। लिहाजा इस केस को अब सब अर्बन पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। गुलबर्गा शहर में वाक़ई रायन्ना क्रॉस के करीब सरकारी हॉस्टल में गांजा और नशीली चीजों की खरीदो फरोख्त बिंदास और खुलेआम की जा रही थी, जिसकी इत्तला मिलने पर पुलिस फुर्ती में आई और जाए वकूफ पर पहुंचकर गांजा बेचने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जी नाजरीन, संगोली रायन्ना क्रॉस के करीब खस्ताहाल सरकारी हॉस्टल में गैर कानूनी तौर पर गांजा फरोख्त होने की जानकारी पुलिस को मिलते ही ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन की पीएसआई यशोदा कटके के साथ उनकी टीम ने वहां छापा मारकर 2 शख्स को गिरफ्तार कर लिया। हाँ, 2 अफराद जिनकी उम्र 26 और 21 साल बताई जा रही है, उनको गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 1520 ग्राम गांजा जब्त कर लिया गया, जिसकी कीमत 15,000 रुपये बताई गई। इसी के साथ ही पुलिस ने कड़नी गांव के ग्रोसरी स्टोर पर गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्त किए जाने के तहत कड़नी गांव के रहने वाले अनिल शिवपुत्रप्पा कन्नूर 28 साल को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके पास से 3146 रुपये की शराब को जब्त कर लिया गया। लिहाजा इन्हीं जराइम के तहत ब्रह्मपुर और फरहादाबाद पुलिस स्टेशन में अलग अलग मुकदमात को दर्ज कर लिया गया। जैसे कि सभी गुलबर्गा शहर की आवाम को अच्छे से पता है कि यहाँ के नए पुलिस कमिश्नर के ओहदे पर हाल ही में श्री शरणप्पा एसडीआईपीएस ने चार्ज संभाला है। इसी अहम जानकारी के साथ बता दिया जाए कि अपने ओहदे की जिम्मेदारियों को संभालते हुए एसडी शरणप्पा गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर ने रोजा पुलिस स्टेशन का दौरा किया, जहाँ पर उन्हें बड़े ही बेहतरीन अंदाज में गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए उनका इस्तकबाल किया गया। हाँ, चार्ज संभालते ही एक्टिव अंदाज के साथ उन्होंने तमाम पुलिस स्टेशन का सर्वे करते हुए वहां पर मौजूद पुलिस ऑफिशियल्स के बारे में मालूमात हासिल की और फिर पुराना रोजा पुलिस स्टेशन कंस्ट्रक्शन साइट पर विजिट करते हुए उन्होंने वहां का भी इंस्पेक्शन किया। और फिर ये सब कामों को निपटाने के बाद श्री शरणप्पा एसडीआईपीएस ने गुलबर्गा शहर के मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह की जियारत के लिए पहुंचे, जहां पर सैयद जकी हुसैनी बाबा ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें तबर्रुक पेश किया। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि नए पुलिस कमिश्नर श्री शरणप्पा एसडीआईपीएस ने अपना ओहदा संभालते ही गुलबर्गा शहर के अलग अलग पुलिस स्टेशंस को पहुंचकर रोड रास्ते इलाकों को पहुंचकर वहां पर मुआयना करते हुए तमाम जानकारियां हासिल की। लिहाजा इस मौके पर उनके साथ डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर मिसेस कनिका सेकरीवाल आईपीएस, रोजा पुलिस स्टेशन सर्कल इंस्पेक्टर अनीस मुजावर, एसीपी चंद्रशेखर, ट्रैफिक पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर ख्वाजा हुसैन के साथ दीगर पुलिस ऑफिशियल्स यहां मौजूद नजर आए। गुलबर्गा शहर में चोरी, लूटमार, एक्सीडेंट्स, कत्ल जैसे हादसात में इजाफा होते जा रहा है, जिसके चलते यहाँ की आवाम परेशान और फिक्रमंद नजर आती है, साथ ही शिकायतें करती रहती है। इन्हीं हालात के पेश नजर अपने गुलबर्गा शहर के अशोक नगर की पुलिस टीम ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जो कि बाइक चुराने में माहिर है।
जी हाँ, यहाँ की पुलिस टीम ने अच्छा काम करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 12 बाइक्स मोटरसाइकिल्स को जब्त कर लिया है। जी हाँ, नए पुलिस कमिश्नर शरणप्पा एसडी आईपीएस, मिसेस कनिका सेकरीवाल आईपीएस की टीम और ऑफिशियल्स की हिदायत पर अशोकनगर के सर्कल इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने अपनी टीम के साथ मिलकर गुलबर्गा शहर में बड़े शातिर अंदाज में बाइक्स चोरी करने वाले चोरों की गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए चोरों के नाम कुछ इस तरह से है। 30 साला शिवराजैया हिरेमठ, 30 साला मल्लिकार्जुन, 32 साला रजनीकांत। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि इन तीनों के कब्जे से 12 अलग अलग कंपनीज और मॉडल्स के बाइक्स को जब्त कर लिया गया है, जिसकी कीमत 7 लाख रुपये से ज्यादा बताई गई। साथ ही इस केस को अशोकनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया। नाजरीन को याद दिला दिया जाए कि कल आपके अपने न्यूज चैनल राब्ता न्यूज से एक खबर आप तक पहुंचाई गई थी कि गुलबर्गा शहर के फिरदौस कॉलोनी में वाक़ई मस्जिद अनवार को लेकर 2 टीम्स, 2 पार्टीज अपने अपने अलग अलग बयानात और इल्जामात के साथ मीडिया के सामने हाजिर हुई थी और दोनों ने खुद को सच्चा होने का दावा करते हुए अपने आप को सच्चा बताया था। ऐसे हालात के पेश नज़र हमने ये भी कहा था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कुछ ऐसा करे कि यह मसले की सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाए, सच खुलकर बाहर आ जाए। लिहाजा इसी बात के चलते कुछ ऐसा ही हुआ कि मौलाना मुदस्सर साहब के साथ मिलकर उनके साथियों ने सीना ठोककर नारे लगाते हुए जो बयानबाजी की थी वो गलत बताई गई। जी हाँ, अब एक और वीडियो मीडिया के जरिए से सामने आया है जिसमें खुद वो लोग जो कि मौलाना मुदस्सर साहब की तरफ से बोल रहे थे, उन्होंने क़याम पंजा और उनके तमाम लोगों और मोहल्ले वालों से अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए कहा कि उन्होंने वो वीडियो बनाने से पहले सच्चाई के मुतालिक कोई तहकीक नहीं की थी। बिना तहकीक किए जो भी समझ आया, मुंह में आया, ये लोग बोलते चले गए। लिहाजा इन लोगों ने कहा कि वो अपने कहे हुए अल्फाजों के लिए शर्मिंदा हैं और अपने अल्फाजों को वो वापस लेते हैं। इस बात की मद्देनज़र वो कहावत यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है कि इंसान को कुछ भी कहने बोलने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोचना लाजिम होता है। थिंक वेल बिफोर यू स्पीक। मेरे मुंह से ना सडनली ऐसा निकल गया, बैठ देते थे मेरे को ऐसा। मैं इसके तरफ से मैं इस बोल जो मैं बोला हूँ, मैं अल्फाज जो लिया हूँ मैं उसको वापस लेता हूँ। मैं उसको अपने क्या है निकल गया मेरे को मुंह से, मैं इसे अपनी तरफ से वापस लेता हूँ मैं। और मैं जो उनको बोला हूँ मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ उनसे। ऐसा ये नहीं है, भाई की सरकार है, मैं कभी उनको जाना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी मुलाकात नहीं हमारी उनसे। कुछ मैं उनसे कहीं तहकीक कराने क्या भी नहीं उनके बारे में कि तहकीक करके अगर कुछ बोला होता तो लगवा था। वो कुछ तहकीक कराने कुछ मालूम नहीं मेरे ना। नहीं निकलने वाले अल्फाज निकल गए थे फारूक पंजा भाई के लिए और हमारे ख़याम भाई के लिए और जो है ना जो भी तमाम जो जिम्मेदार हजरात हैं उनके लिए। वो नहीं निकलना चाहिए थे, जज्बात में इनके निकल गए। वो जो है ना उसके लिए जो है ना उनके तरफ से हम भी माफ़ी चाहते हैं। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।